NCERT solution for class 8 mathematics chapter 2 class 8 subject math chapter 2 chapter name linear equation in one variable। चैप्टर नंबर से आप लोगों को कोई मतलब नहीं होना चाहिए। किसी बुक में चैप्टर 2 पे दिया हुआ है और हमने देखा है किसी किसी बुक में चैप्टर नंबर 4 पे दिया हुआ है। तो चैप्टर नंबर से मतलब नहीं है, आप लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ने जा रहे हैं। ओके, क्लास 8 मैथ linear equation in one variable। What is equation? An equation is a statement of equality which contains one or more unknown quality variable is called an equation। Class 8 mathematics linear equation in one variable। An equation is a statement of equality which contains one or more unknown quality and or quantity is called an equation। Linear equation in one variable। An equation is called linear equation if it has only one degree। The highest power of the variable appearing in equation is 1 and the form of linear equation is Px equal to Ax plus B equal to 0। For example, x plus 5 equal to 0 or x upon 2 minus 7 equal to 15। Any equation in the form of Ax plus B equal to 0 is called linear equation in one variable because it has one variable x, a and b are real number constant। Solving an equation means determining its root। Determining means finding the value of variable which satisfies it। A linear equation may have any rational number as its solution। सॉल्विंग एन इक्वेशन का मतलब होता है कि वेरिएबल का वो वैल्यू फाइंड आउट करना इसको पुट करने पर एलएचएस और आरएचएस की वैल्यू बराबर आ जाए। फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ वेरिएबल बाय विच पुटिंग द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन एलएचएस एंड आरएचएस both sides are equal। An equation may have a linear expression on both sides of the equation। Some equations may not be linear in the beginning, but they can be brought to be linear by using usual method। कुछ इक्वेशन शुरुआत में linear इक्वेशन के फॉर्म में नहीं होते हैं, लेकिन हम उसको कुछ यूजुअल मेथड जैसे एलसीएम लेकर या मल्टीप्लाई डिवाइड से linear इक्वेशन इन वन वेरिएबल में ax प्लस b के फॉर्म में ले आते हैं। A number which satisfies an equation is called the solution of the equation। जो वैल्यू पुट करने पर इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाता है उसको इक्वेशन का सॉल्यूशन कहते हैं। ए टर्म में बी ट्रांसपोज फ्रॉम वन साइड ऑफ द इक्वेशन टू अदर साइड। किसी इक्वेशन के एक साइड से वेरिएबल को एक साइड से दूसरे साइड में ले जा सकते हैं, बट इट साइन विल चेंज। लेकिन जिस चीज को ट्रांसफर करेंगे एलएचएस टू आरएचएस या आरएचएस टू एलएचएस उसका साइन चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्विंग द फॉलोइंग x minus 2 equal to 7। आंसर x minus 2 equal to 7। जैसा कि हमने पहले क्लास में बताया है कि क्लास 8 में इक्वेशन सॉल्व करने का जो मेथड लगाया जाता है उसको कहते हैं ट्रांसपोजिंग मेथड। ट्रांसपोजिंग मेथड में जो चीज़ हम ट्रांसपोज करते हैं उसका साइन चेंज हो जाता है। तो x माइनस 2 इक्वल टू 7, तो इसको बैलेंस करने के लिए दोनों तरफ +2 कर दिए हैं। x माइनस 2 प्लस 2 इक्वल टू 7 प्लस 2, तो -2 + 2 कैंसिल हो गए हैं, तो इक्वल आंसर आया है x इक्वल टू 9। इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हम दोनों तरफ सेम नंबर को प्लस कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं और डिवाइड कर सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 x माइनस 2 इक्वल टू 7 का सोल्यूशन हो गया x इक्वल टू 9। क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द फॉलोइंग x प्लस 3 इक्वल टू 10। आंसर x प्लस 3 इक्वल टू 10। अब +3 है, +3 को बैलेंस करने के लिए सब्ट्रैक्ट 3 बोथ साइड।
एक्स प्लस थ्री माइनस थ्री इक्वल टू 10 माइनस थ्री, दोनों तरफ माइनस थ्री कर दिए हैं, सेपरेट कर दिए हैं। तो वाई प्लस थ्री माइनस थ्री वाई हो गया, लेफ्ट हैंड साइड में केवल वाई बचा, और राइट हैंड साइड में 7 माइनस थ्री 10 माइनस थ्री इक्वल टू 7। तो क्वेश्चन नंबर 2 वाई प्लस थ्री इक्वल टू 10 का सोल्यूशन हो गया वाई इक्वल टू 7। इक्वेशन सॉल्व करने के दो मेथड हैं, एक दोनों तरफ रिक्वायर्ड नंबर प्लस या माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करके सॉल्व करते हैं, और एक जो कल बताया गया था ट्रांसपोजिंग मेथड। तो किसी भी मेथड से लगाएंगे आंसर सेम आएगा। तो आंसर हो गया y इक्वल टू 7। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व द फॉलोइंग 6 इक्वल टू जेड प्लस 2। कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें LHS में न्यूमेरिकल वैल्यू दे दिया है 6 और वेरिएबल को लेफ्ट राइट हैंड साइड में दिया है। मेथड वही है 6 इक्वल टू जेड प्लस 2। हम किसी न किसी तरह से वेरिएबल को अकेला करते हैं, तो जेड प्लस 2 को बैलेंस करने के लिए -2 का यूज किया गया है। ब्रैकेट में लिख भी दिया गया है सब्ट्रैक्टिंग टू बोथ साइड। जेड प्लस 2 को की तरफ से कांस्टेंट वैल्यू को हटाने के लिए -2 किया गया है। तो 6 माइनस 2 इक्वल टू जेड प्लस 2 माइनस 2, 6 माइनस 2 4 हो जाता है, और जेड प्लस 2 माइनस 2 जेड बचेगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 6 इक्वल टू जेड प्लस 2 का सोल्यूशन हो गया बच्चों जेड इक्वल टू 4। क्या सोल्यूशन हो गया? क्वेश्चन नंबर 4 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व द फॉलोइंग 3/7 प्लस एक्स इक्वल टू 17/7। कोई प्रॉब्लम नहीं है, तरीका आपको पता चल गया है। वेरिएबल के साथ 3/7 लगा हुआ प्लस के साथ, तो प्लस का अपोजिट होता है सब्ट्रैक्शन, इसीलिए इसके ब्रैकेट में लिखा हुआ सब्ट्रैक्टिंग 3/7 बाय 5। जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा x इक्वल टू 14/7, और 7 के टेबल में 14 2 बार में आता है, तो x इक्वल टू 2। तो सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन 3/7 प्लस x इक्वल टू 17/7 का सोल्यूशन हो गया x इक्वल टू 2। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व द फॉलोइंग 6x इक्वल टू 12। अब स्टूडेंट जैसा आपको पता होगा 6x के बीच में मल्टीप्लिकेशन छिपा रहता है, और मल्टीप्लिकेशन का उल्टा होता है मैथ में डिवाइडिंग। तो 6x इक्वल टू 12 को डिवाइड करने के लिए डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 6। इक्वेशन सॉल्व करने का मेथड समझ लीजिए, किसी न किसी तरीके से बॉडमास का रूल लगाते हुए हमको वेरिएबल को अकेला करना है। जैसे 6x को अकेला करने के लिए मल्टीप्लिकेशन का अपोजिट डिवाइड, तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 6। तो 6x/6 इक्वल टू 12/6। तो जब 6x को 6 से डिवाइड करेंगे तो x बचेगा, और 12 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा। यहाँ पर एक मिस्टेक हुआ है, 6x इक्वल टू 12 के नीचे सिर्फ लिखा हुआ x/6, वहाँ पे 6 बढ़ा लें, यहाँ जगह नहीं है, यहाँ 6 बढ़ा लें छोटा सा। तो लिखेंगे आप 6x/6 इक्वल टू 12/6। तो इसका सोल्यूशन हो जाएगा x इक्वल टू 12। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व द फॉलोइंग t/5 इक्वल टू 10। कोई भी अल्फाबेट A to Z वेरिएबल का काम कर सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि x के जगह पे t लिख दिया गया या y लिख दिया गया, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। स्टूडेंट आपको रूल क्लियर होना चाहिए कि हमें क्या करना है। करना क्या, इक्वेशन सॉल्व करने के लिए किसी न किसी तरह से मैथ का रूल लगा करके वेरिएबल को सिंगल करना है। तो t/5 इक्वल टू 10, अपान मतलब होता है डिवाइड, और जैसा कि आप जानते होंगे डिवाइड का अपोजिट होता है मल्टीप्लिकेशन। तो इस इक्वेशन में मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 5, इस इक्वेशन में दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई करवा दिया गया है। तो t इक्वल टू हो गया 50। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया स्टूडेंट t इक्वल टू 50। क्वेश्चन नंबर 7 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल चैप्टर चल रहा है, एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 7।
सॉल्व द फॉलोइंग 2x/3 = 80। अब इसमें x के साथ दो चीज़ें हैं, 2 और 3। 2 मल्टीप्लिकेशन में है और 3 डिवाइड में है। तो सबसे पहले डिवाइड को हटाए हैं। डिवाइड का उल्टा मल्टीप्लिकेशन होता है, तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 3। 2x/3 का 3 हटाने के लिए अपान का अपोजिट जो होता है मल्टीप्लाई किया गया है 3 से स्टूडेंट। तो 2x/3 × 3 = 18 × 3। 3 कैंसिल हो गया, 2x = 36। 2x = 18 × 3। अब 2 मल्टीप्लाई में है और स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए मल्टीप्लिकेशन का अपोजिट डिवाइडिंग होता है, इसीलिए दूसरे स्टेप में डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2। 2x/2 = 18 × 3/2, x = 27। Answer of this question 2x/3 = 18 is x = 27. Question number 8, exercise 2.1, linear equation in one variable. Solve the following. 1.6 = y/1.5। हमने पीछे भी बताया कोई भी अल्फाबेट वेरिएबल का काम करेगा। तो y/1.5, अपान मतलब होता है डिवाइड, और मैथमेटिक्स में डिवाइड का उल्टा होता है, अपोजिट होता है मल्टीप्लाई। तो ये मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 1.5, इक्वेशन के दोनों तरफ स्टूडेंट 1.5 का मल्टीप्लाई करवा दिया गया है। तो 1.6 × 1.5 का मल्टीप्लिकेशन होता है 2.40, और राइट हैंड साइड में 1.5 × 1.5 कैंसिल हो जाएगा। implies that 2.40 = y, and hence solution of this equation is y = 2.40। इस इक्वेशन का सोल्यूशन 1.6 = y/1.5 का सोल्यूशन हो गया y = 2.40। एक बार फिर समझा दे रहे हैं, y/1.5 में अपान को हटाने के लिए इक्वेशन के दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया गया है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 1.5। क्वेश्चन नंबर 9, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन 7x - 9 = 16। जब सॉल्व कर रहे हैं इसको 7x - 9 = 16, सबसे पहले हम सब्ट्रैक्शन को हटाएंगे। -9 का अपोजिट +9, एडिंग 9 बोथ साइड। उसके लिए हम लोग दोनों तरफ 9 ऐड कर दिए। तो 7x - 9 + 9 = 16 + 9, देन 7x = 25। सभी को पता है 16 + 9 जोड़ने पर 25 होगा। तो 7x = 25। अब 7x मीन्स 7 × x, और मल्टीप्लाई का अपोजिट होता है डिवाइड। तो अगले स्टेप में डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 7। हमको बार बार बता रहे हैं इक्वेशन सॉल्व करने के लिए किसी न किसी मेथड से वेरिएबल को सिंगल करना रहता है। एलएचएस में या आरएचएस में वेरिएबल को अकेला करना रहता है, वही उसका सोल्यूशन हो जाता है। तो 7x = 25 में 7 × x को अकेला करने के लिए डिवाइड यूज किए हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 7। देन x = 25/7। 7 के टेबल में 25 तो आता नहीं है, इसलिए यही इसका आंसर हो गया, x = 25/7। Question number 10, solve the equation 14y - 8 = 13। आंसर 10, 14y - 8 = 13। जैसा कि आपको पहले बताया जा चुका है स्टूडेंट, -8 को रिमूव करने के लिए माइनस का अपोजिट प्लस, एडिंग 8 बोथ साइड। हम इक्वेशन के दोनों तरफ 8 ऐड कर देंगे। तो 14y - 8 + 8 = 13 + 8, -8 + 8 कैंसिल हो जाएंगे। 14y = 21। अब 14y मीन्स 14 × y, और मल्टीप्लाई का अपोजिट डिवाइड। तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 14, y को सिंगल करने के लिए 14 से दोनों तरफ डिवाइड करवा दिया गया है। 14 कैंसिल हो गए हैं। y = 21/14। 21 और 14 दोनों 7 के टेबल में आते हैं। 7 × 3 = 21, 7 × 2 = 14। हेंस y = 3/2।
क्वेश्चन नंबर 11, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन 17 + 6p = 9. I told previously any alphabet can use as a variable. कोई भी अल्फ़ाबेट, कोई भी अक्षर वेरिएबल के जगह पे यूज हो सकता है। वेरिएबल LHS में भी रह सकता है, RHS में भी रह सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 17 + 6x = 9। अब इसमें सबसे पहले 17 ऐड है और आपको पता है ऐड का अपोजिट सब्ट्रैक्शन होता है, इसीलिए इक्वेशन के दोनों तरफ 17 को सब्ट्रैक्ट कर दिया गया है। सब्ट्रैक्टिंग 17 फ्रॉम बोथ साइड, 17 + 6p - 17 = 9 - 17 implies that 6p = -8। अब 6p मीन्स 6 × p, मल्टीप्लाई को हटाने के लिए डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 6, 6p/6 = -8/6, 6 कैंसिल हो गया है। देन p = -4/3। तो इस क्वेश्चन का सलूशन हो गया p = -4/3। क्वेश्चन नंबर 12, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज स्टूडेंट, एक्सरसाइज 2.1 का अंतिम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12, सॉल्व द फॉलोइंग x/3 + 1 = 7/15। कोई प्रॉब्लम नहीं है, तरीका आपको पहले वाला ही लगाना है। x/3 + 1 हटाने के लिए सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम बोथ साइड, दोनों तरफ से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो x/3 + 1 - 1 = 7/15 - 1, +1 - 1 कैंसिल हो जाएगा और राइट हैंड साइड में 15 और 1/1 का एलसीएम लेंगे 15। तो x/3 = 7 - 15/15, 7 - 15 यू नो -8, 7/3 = -8/15। अब 7/3 मीन्स 3 से डिवाइड हुआ है और यू नो डिवाइड का अपोजिट मल्टीप्लाई, तो इसलिए नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 3, दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई करवा दिया गया है। x/3 × 3 = -8 × 3/15, 3/3 कैंसिल हो गए हैं, तो x = -8/5। तो लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 2.1, क्वेश्चन नंबर 12, x/3 + 1 = 7/15 का सलूशन हो गया x = -8/5। स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में दिए गए टॉपिक्स के एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ गए होंगे। आप इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर इस क्वेश्चन में, इस वीडियो में आपको कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग।